हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथ में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगा था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी उनसे कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेज देते थे। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। इस पोस्ट में एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतना लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा को अपने पास बुलाया और उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वीलोक पर प्रमलोचा सीधे वहीं पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रमलोचा पर पड़ा तो वो उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्षों के बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देख अप्सरा पृथ्वीलोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्ष के बाद एक दिन प्रमलोचा ने कंडू से कहा, हे मुनि, पृथ्वीलोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर उदास हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। एक दिन की बात, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास गई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे देवी, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा? मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन ही नहीं किया। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे भली भांति स्मरण है।
मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था, अतः मैं दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक उड़ा रही हो। तब प्रमोचन ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं आई थी उस समय को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ स्मरण करते कितना समय बीत चुका है। तब प्रमोचन ने बताया कि आपको मेरे साथ स्मरण करते हुए 907 वर्ष 6 महीना 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमोचन बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित न हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ऋषि ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमोचन ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने आपको तपस्या भंग करने के लिए मुझे भेजा था। प्रमोचन के द्वारा कही गई इस बात को सुनने के बाद ऋषि को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और वे कहने लगे कि धिक्कार है तुम जैसी अप्सराओं के ऊपर। तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी साधना और तपस्या को पूरी तरह से भंग कर दिया। इतना कहने के बाद जब ऋषि कंडू अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस अप्सरा को त्याग कर फिर से पहले की तरह तपस्या और साधना करने के लिए लीन हो गए। कुछ इस तरह ऋषि कंडू 907 साल तक अप्सरा के साथ संभोग करते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अनोखी वीडियो को हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद।